यह कहानी एक राजा और एक महान बौद्ध भिक्षु की है। भारत के दक्षिण राज्य में एक बहुत ही समृद्ध राजा हुआ करते थे, जिनका मन बहुत समय से अशांत चल रहा था। वह राजा अपने मन को शांत करने का बहुत प्रयास करता था, लेकिन उसका मन शांत नहीं हो पाता। फिर वह अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को बुलाता है और पता लगाता है कि अपने मन को कैसे शांत किया जाए। बड़े बड़े विद्वान आते और उपाय बताकर चले जाते, लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं करता। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आता है और कहता है, हे राजन, मेरे पास आपके मन को शांत करने का सबसे उत्तम उपाय है। राजा उस व्यक्ति की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उस व्यक्ति से कहता है कि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें मनचाहा धन प्रदान करूंगा। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, राजन, मैं तो तुम्हारा मन शांत नहीं कर सकता, पर एक सन्यासी है जो आपका मन शांत कर सकता है। वह कोई आम सन्यासी नहीं है, वह दुनिया का बहुत बड़ा विद्वान सन्यासी है। वह आपका समाधान जरूर कर देगा। राजा उस व्यक्ति से कहता है, कहाँ मिलेगा यह सन्यासी? व्यक्ति ने कहा, चलिए मेरे साथ, मैं उस जगह के बारे में आपको बताता हूँ जहाँ आपको वो सन्यासी मिल जाएगा। कुछ दूर चलने के बाद वह राजा को एक पहाड़ी दिखाता है, जिसका रास्ता जंगल के बीच से होकर गुजरता है। व्यक्ति पहाड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि जब यहाँ से आप कुछ दूर जाएंगे तो जंगल के बीच में पहाड़ियों पर वो सन्यासी आपको मिलेंगे। राजा अपने मंत्रियों और कुछ सैनिकों के साथ उस पहाड़ी पर पहुंचता है। पहाड़ी पर ही वे सन्यासी मिलते हैं। वे कुछ काम कर रहे होते हैं। ये सन्यासी कोई और नहीं बल्कि बौद्ध धर्मन ही होते हैं। राजा बौद्ध धर्मन के पास जाता है और कहता है, सुना है आप बड़े ज्ञानी सन्यासी हो। किसी ने मुझे आपके पास भेजा है कि आप ही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बौद्ध धर्मन राजा की बातों को अनसुना करके अपने काम में व्यस्त रहते हैं। इसके बाद राजा अपनी समस्या बताते हुए कहता है कि मेरा मन बहुत अशांत है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हो? यह सुनकर बौद्ध धर्मन राजा की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं और फिर राजा से पूछते हैं, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा कहता है, वैसे तो मेरे पास कोई भी चीज की कमी नहीं है। धन तो मेरे पास इतना है जिसका अंदाजा भी नहीं, और सभी सुख सुविधाएं भी हैं। भगवान ने मुझे दुनिया की सारी दौलत और संपत्ति दी है, लेकिन बस एक चीज की कमी है, मेरे अंदर मेरा मन अशांत रहता है। यदि कभी कभी शांत भी हो जाता है तो यह कुछ देर बाद फिर से अशांत हो जाता है। राजा ने फिर कहा, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। बाकी तो मैंने सारे उपाय कर लिए, एक आप ही मेरी अंतिम आशा हो। बौद्ध धर्मन उस राजा से कहते हैं, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। यह सुनकर राजा बहुत खुश होता है। राजा कहता है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बौद्ध धर्मन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कल सुबह तुम मेरे पास आना, और ध्यान रहे तुम अकेले आना। राजा कहता है, ठीक है, मैं आपके पास सुबह ही आ जाऊंगा। बौद्ध धर्मन कहते हैं, एक बात का और ध्यान रखना, अपने अशांत मन को अपने साथ ही लाना। यह सुनकर राजा चौंक जाता है और सोचता है, यह कैसी बात कह दी। राजा कहता है, आपने क्या कहा? कृपा करके एक बार और कहें, शायद मेरे सुनने में गलती हो गई है। बौद्ध धर्मन फिर से वही बात कहते हैं, कल सुबह तुम जल्दी आना और अपने अशांत मन को साथ लाना, और कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे महल में ही ना छोड़ आओ। राजा सोचता है कि यह कोई पागल सन्यासी है, क्योंकि राजा के पास अब कोई विकल्प शेष नहीं था। इसलिए राजा सोचता है कि एक बार प्रयास कर ही लेते हैं।
तो वह बौद्ध धर्मन से कहता है, ठीक है, मैं अपने अशांत मन के साथ ही आऊँगा। अगले दिन राजा सुबह सुबह बौद्ध धर्मन के पास पहुँचता है और कहता है, मैं आ गया। बौद्ध धर्मन उस राजा से कहते हैं, तुम तो आ गए, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? लाओ उसे मुझे दे दो, मैं उसे अभी शांत करके तुम्हें दे देता हूँ। राजा आश्चर्य से कहता है, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? आप इतने महान सन्यासी होकर यह भी नहीं जानते कि मन कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे मैं उठाकर आपको दे दूं। मन तो मेरे भीतर है। बौद्ध धर्मन उस राजा से कहते हैं, तो ठीक है, आओ यहाँ बैठो और अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो। राजा आंखें बंद करके अपने भीतर अशांत मन को खोजने की कोशिश करता है। बहुत देर आंखें बंद कर बैठे रहने के बाद बौद्ध धर्मन राजा के कंधों पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आंख खोलो राजन। जैसे ही उस राजा ने आंखें खोली, बौद्ध धर्मन उस राजा से पूछते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा कहते हैं, नहीं, मुझे अपना अशांत मन नहीं मिला। बौद्ध धर्मन कहते हैं, अब तुम कल प्रयास करना, आज के लिए इतना पर्याप्त है। राजा अपने महल को चला जाता है। अगली सुबह को फिर से बौद्ध धर्मन के पास आता है और वैसा ही करता है जैसा कल बताया था। राजा एक स्थान पर बैठकर अपने भीतर अपने अशांत मन को खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर तक राजा बैठा रहता है और बौद्ध धर्मन फिर से उसके कंधों पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा बहुत शांत आवाज से बौद्ध धर्मन से कहता है, नहीं बौद्ध धर्मन, मुझे मेरा अशांत मन फिर से नहीं मिला। इस पर बौद्ध धर्मन कहते हैं, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, कल फिर आना। अगले दिन राजा बौद्ध धर्मन के पास आया और वैसा ही करता है जैसे वो पिछले 2 दिन से करता रहा था। राजा फिर से बैठता है और अपनी आंखें बंद करता है और फिर से अपने अशांत मन को खोजने की कोशिश करता है। बहुत देर होने के बाद हर बार की तरह बौद्ध धर्मन उसके कंधे पर हाथ रखते हैं, पर इस बार राजा की आंखें नहीं खुलती। इस बार राजा अपनी आंखों को बंद करके बैठा रहता है। इस बार राजा पूरी तरह से ध्यान मग्न हो गया था। काफी समय बीत जाता है। वह बौद्ध धर्मन भी राजा के पास बैठे रहते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है। अब अगले ही दिन सुबह के समय राजा अपनी आंखों को खोलता है और जैसे ही राजा की आंखें खुलती हैं, राजा अपने सिर को बौद्ध धर्मन के चरणों में रख देता है और कहता है, मुझे मेरा अशांत मन तो कहीं नहीं मिला, पर वो परम शांति जरूर मिल गई जिसकी तलाश में मैं अब तक भटक रहा था। तो दोस्तों, उस राजा की तरह हम भी अपने मन की शांति को कहीं बाहर की तरफ खोजते रहते हैं, लेकिन हमारे मन की शांति तो हमारे अंदर ही होती है। उसे शांत मन से बैठकर आपको खोजना ही पड़ेगा।